मैं मोहम्मद बुरहान आपके अपने चैनल इंग्लिश विद बुरहान में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। अंत में यानी आखिर में ता था ती थी ते थे या आ ई ए ये आखिर में आ जाए, इनमें से कोई भी शब्द आखिर में आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। यानी कि ता था ती थी ते थे आ जाए या आ ई आखिर में आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। हम इसकी पहचान देखेंगे और पहचान के बाद में हम देखेंगे कि हम इसके साथ कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं? सेकंड फॉर्म का, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। और अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता। जब हम अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे देखेंगे निगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए क्या नियम है। निगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया जाता है। हम जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे सिर्फ हम निगेटिव और इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल करेंगे, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने हैं। किस तरह से बनाने हैं? तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये देखना हमें। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे कि हम सेंटेंस को किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म रखेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखेंगे। हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। मैं खाना खाता था। हमने बताया था आपको ता था ती थी ते थे, कोई सा भी शब्द आ सकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे मैं खाना खाता था, तो मैं को हम आई कहते हैं और आई के बाद हम यहाँ पर मैंने खाता था, तो यहाँ पर हमारी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे आई एट। खाने को ईट कहते हैं लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म तो ई एट हो जाएगा। आई एट द फूड, मैं खाना खाता था। हमने ताजमहल देखा। हमने ताजमहल देखा। हमने क्या देखा? ताजमहल। तो सबसे पहले हमने को लिखेंगे। हमने के बाद यहाँ पर देखा। देखने को सी कहते हैं लेकिन सेकंड फॉर्म में हम सा लिखेंगे इसको। वी सा द ताज महल। इससे आगे देखेंगे तीसरा सेंटेंस, तुमने सेब खाया। तुमने को यू कहते हैं और यू के बाद सेकंड फॉर्म लगाएंगे। खाने को ईट कहते हैं, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म एट हो जाएगी। यू एट एप्पल। इससे आगे आपने देखा होगा कि बार बार किताबों में ये सेंटेंस बार बार आता है, उसने कहा या उन्होंने कहा, इस तरह से। तो इसको हम क्या कहते हैं? अगर लड़का है तो यहाँ पर हम ही लगाते हैं, लड़की है तो उसके लिए शी लगाते हैं। तो हम यहाँ पर इसको लड़का मानते हैं यानी कि पुरुष मानते हैं, तो पुरुष में हम यहाँ पर ही लगाएंगे। ही कहने को से कहते हैं लेकिन सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो सैड हो जाएगा। ही सैड। ये हमारे सेंटेंस कंप्लीट हुए। इससे आगे हम निगेटिव की तरफ चलते हैं। ये हमारे निगेटिव सेंटेंस हमने लिख रखे हैं, तो इनको हम सबसे पहले देखें कि निगेटिव सेंटेंस में हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मूला में सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाएंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस निगेटिव है। निगेटिव से हमें ये पता चल रहा है कि जो सेंटेंस निगेटिव होता है यानी कि जिसमें नहीं आता है, तो उसके लिए हम नोट लगाते हैं। उसके बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद में हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सेंटेंस बनाते हैं, तुमने मैच नहीं खेला। तो तुमने को यू कहते हैं। यू हमने बताया था कि जो हमारा निगेटिव हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम डिड लगाएंगे। यू डिड नहीं को नॉट। खेलना, खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, हेल्पिंग वर्ब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे थे, तो वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड नॉट यानी कि डिड लगाएंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डिड जो है ये खुद एक सेकंड फॉर्म है। ये डू डिड, तो ये खुद एक सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर हम डिड लगाएंगे। यू डिड नॉट प्ले मैच। उससे आगे चलते हैं, आज सूर्य नहीं निकला। तो कहीं पर हमें इस तरह के सेंटेंस दिखाई दे जाए कि आज सूर्य नहीं निकला, तो इसको हम छोड़ देंगे शुरू में, इसको आखिर में लिखेंगे।
सबसे पहले हम सेंटेंस यहाँ से बनाएंगे, सूर्य नहीं निकला, द सन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, नहीं है तो नॉट। निकलना, निकलने को राइज कहते हैं। कब नहीं निकला? आज। तो आज को हम सबसे आखिर में रखेंगे, टुडे। इससे आगे तीसरा सेंटेंस देखें, तुमने सबक याद नहीं किया। तो तुमने को क्या कहते हैं हम? यू कहते हैं। यू के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, नहीं को नॉट। याद करना, याद करने को क्या कहते हैं? लर्न, लेसन। यू डिड नॉट लर्न लेसन। इस आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव में हम फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले में क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे। क्या तुमने किताब नहीं पढ़ी? सबसे पहले सेंटेंस क्या हमारा? क्या तुमने किताब नहीं पढ़ी। तो क्या तुमने किताब नहीं पढ़ी, तो हमें पता है कि क्या तुमने किताब नहीं पढ़ी, तो हम इसका जवाब जो देंगे यस और नो में देंगे। क्योंकि क्या तुमने किताब नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी तो नहीं, पढ़ी है तो यस। क्या तुमने किताब नहीं पढ़ी, इसको बनाएंगे तो क्या की जगह पर हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो यहाँ पर हम डिड, तुमने को यू, उसके बाद नहीं बताया हमने, डिड यू नॉट। पढ़ना, पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड बुक, डिड यू नॉट रीड बुक। और आखिर में हमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया आपको पहले भी कि जहाँ पर भी कोई भी सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव होगा तो वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या तुमने पेन खरीदे, क्या तुमने पेन खरीदे। तो क्या की जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारा सेंटेंस क्या से शुरू है, यानी कि इंटेरोगेटिव है। तो शुरू में हम इसमें डिड लगाएंगे। क्या तुमने पेन खरीदे, तुमने को यू, खरीदने को बाई कहते हैं, डिड यू बाई पेन्स। बहुत सारे पेन खरीदे हमने, पेन से। क्या तुमने मेरी किताब देखी, क्या तुमने मेरी किताब देखी। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे क्या, क्या की जगह पर हेल्पिंग वर्ब, किसने देखी, तुमने। डिड यू, देखना, देखने को क्या कहते हैं? सी। क्या देखा? मेरी किताब। तो मेरी किताब को सबसे आखिर में रखेंगे, डिड यू सी माई बुक। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इससे आगे चलते हैं हम डबल इंटेरोगेटिव की तरफ। देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव यानी कि डबल एस टाइप जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसको हम डबल इंटेरोगेटिव भी कह सकते हैं। ये हमारे डबल एस टाइप सेंटेंस है तो इनको हम डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, क्योंकि इन सेंटेंस में हमने इनको अलग किया, डबल इंटेरोगेटिव को अलग रखा, क्योंकि बच्चे को इनमें कन्फ्यूजन रहता है कि सर जी हम इंटेरोगेटिव तो कैसे शुरू होता है। लेकिन बच्चे कहते हैं, हम उनको समझाते हैं कि डबल एस टाइप होते हैं, तो डबल टाइप से बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाते, तो हमने इसको डबल इंटेरोगेटिव नाम दे दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे। तो इसको देखेंगे हम, तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा। तो तुमने को क्या कहेंगे हम? तुमने को नहीं लगाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? ये हमारा डब्ल्यू एच वर्ड वाक्य के बीच में आगे, तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड इस्तेमाल करेंगे, यानी क्या। इसको हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द को इस्तेमाल करेंगे। क्या, क्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वाट। वाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड, तुमने को यू। अब देखना, देखने को क्या कहेंगे? सी। वाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा। तो यहाँ पर आप जवाब देंगे। यहाँ पर आप यस और नो में जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव यानी कि डब्ल्यू एस टाइप है। जहाँ पर भी डब्ल्यू एस टाइप हमारे सेंटेंस हो गए तो वहाँ पर हमें पूरा जवाब देना पड़ेगा। तुमने क्या देखा, तो हम इसको ऐसे तो नहीं बता सकते यस, ये तो हमारा जवाब पूरा नहीं हुआ तो हम बताएंगे आई सा द ताज, तो हम इसको बताएंगे आई सा द ताज, मैंने ताज देखा। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखेंगे, उसने खाना क्यों नहीं खाया। उसने खाना क्यों नहीं खाया, तो क्यों हमारा बीच में आ गया, तो क्यों को हम शुरू में लाएंगे, क्योंकि ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्दों का जो हम अंग्रेजी बनाते हैं तो उसकी अंग्रेजी हम शुरू में लगाते हैं वाई। वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। डिड के बाद उसने, उसने को ही कहेंगे। ही के बाद में हमने नोट बताया तो यहाँ पर हम नोट लगाएंगे। वाई डिड ही नॉट क्या खाया? ईट द फूड। यहाँ पर हम जवाब देंगे वाई डिड ही नॉट ईट द फूड। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा आखिरी सेंटेंस है, तुमने मुझे क्यों बुलाया। तुमने मुझे क्यों बुलाया, तो क्यों हमारा बीच में है, क्यों शब्द बीच में है, तो क्यों शब्द को हम शुरू में लाएंगे। क्यों को हम वाई कहते हैं। वाई 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 के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वाई डिड, तुमने को यू, बुलाने को कॉल कहते हैं। किसे बुलाया? मी। वाई डिड यू कॉल मी।
तो इस तरह से आप अपनी हर सेंटेंस को क्लियर बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद।